नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के पीछे छिपे हुए उस गहरे मतलब की। देखिए, ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये आत्मा को जगाने की एक बहुत पुरानी साधना है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर चलते हैं। सोचिए जरा, ये एक लाइन ही पूरे सूर्य नमस्कार को देखने का नजरिया बदल देती है ना? ये हमें याद दिलाती है कि हर आसन, हर सांस का एक गहरा मकसद है। सिर्फ शरीर को साधना नहीं, बल्कि अपनी भीतरी रोशनी से जुड़ना। तो आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, भारत की जो प्राचीन योग परंपरा है ना, उसमें सूर्य को सिर्फ आसमान में चमकता हुआ एक तारा नहीं माना गया है। नहीं, इसका महत्व इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। और इस पूरे अभ्यास को समझने के लिए सबसे पहले एक शब्द को समझना होगा, साधना। ये कोई रोज की कसरत या रूटीन नहीं है। साधना मतलब एक डिसिप्लिन्ड स्पिरिचुअल जर्नी, जिसका एक ही मकसद है, खुद को बदलना, खुद को शुद्ध करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सुबह जब सूर्य नमस्कार किया जाता है, तो असल में हम अपने अंदर के अंधेरे को, नेगेटिविटी को मिटा रहे होते हैं और उसकी जगह प्रकाश को, पॉजिटिविटी को इनवाइट कर रहे होते हैं। ये एक बहुत पावरफुल इंटरनल क्लिंजिंग प्रोसेस है। चलिए सबसे पहले इसके बाहरी पहलू को समझते हैं, यानी वो सूरज जिसे हम सब रोज आसमान में देखते हैं। प्राचीन परंपराओं में इसे ही तो जीवन का स्रोत माना गया है। देखिए, जो पुरानी संस्कृतियां थीं, उन्होंने सूरज को सिर्फ आग का एक गोला नहीं समझा। नहीं, उन्होंने इसे एक डिवाइन पावर माना, एक ऐसी शक्ति जो लाइफ एनर्जी देती है। और बात सही भी है, सूरज के बिना धरती पर जीवन हो ही नहीं सकता। और बस इसीलिए उसे प्रणाम करने की, उसे सम्मान देने की परंपरा बनी। अगर हम योग के नज़रिए से देखें तो सूर्य ही लाइफ का, हमारी सारी एनर्जी का और यहाँ तक कि हमारी कॉन्शियसनेस यानी चेतना का भी फंडामेंटल सोर्स है। एक तरह से ये पूरी सृष्टि की नींव है। लेकिन कहानी सिर्फ बाहरी सूरज तक ही नहीं है। इस साधना का जो सबसे गहरा राज है ना, वो तो हमारे अंदर ही छिपा है। तो चलिए अब भीतरी सूर्य के इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और यहीं पर पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है। ध्यान बाहर के सूरज से हटकर हमारे अंदर मौजूद आत्मा की रोशनी पर आ जाता है। इसीलिए योग के शास्त्रों में सूर्य को आत्मा का प्रतीक कहा गया है। सो पावरफुल। तो सोचिए, जब सूर्य नमस्कार में हम झुकते हैं, तो वो सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है, वो सिंबल है अपने ईगो को, अपने अहंकार को झुकाने का, और हमारी अंदर जो डिविनिटी है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड यानी आभार जताने का। अच्छा, सूर्य नमस्कार की एक और बहुत खास बात है। इसके हर आसन के साथ सूर्य के 12 पवित्र नाम या कह ले मंत्र जुड़े हुए हैं। और ये नाम, ये मंत्र मानो ऐसी चाबियां हैं जो सूर्य की एनर्जी के अलग अलग पहलुओं को अनलॉक करती हैं। ये जो 12 की संख्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स और हर स्टेप के लिए एक खास मंत्र। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मंत्र और आसन का, यही इस अभ्यास को सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज से उठाकर एक एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बना देता है। जब हर आसन के साथ इन नामों का जाप होता है, तो ये हमारे शरीर के जो सटल एनर्जी सेंटर्स हैं, जिन्हें हम चक्रा कहते हैं, उन्हें एक्टिवेट करता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ओम मित्राय नमः। इसका जाप करते हुए हम सबके लिए दोस्ती की भावना को जगाते हैं। ये जो वाइब्रेशन पैदा होती है, वो मन, शरीर और आत्मा में एक बैलेंस, एक सामंजस्य लाती है। तो जाहिर है, इस अभ्यास के फायदे सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। इसका मन और आत्मा पर भी बहुत गहरा असर होता है, जो हमें शुद्धि के रास्ते पर आगे ले जाता है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, जब इसे रोज किया जाता है तो धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स कम होने लगते हैं। इससे मन शांत होता है, स्टेबल होता है। और जब मन शांत हो, तभी तो ध्यान में और गहराई से उतरा जा सकता है। और एक तरह से ये अभ्यास हमें सूर्य से ही सीखने को कहता है। सूरज खुद डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सिंबल है कि नहीं? वो हर दिन बिना रुके उगता है। ये हमें रेगुलरिटी, हार्ड वर्क और अपनी ड्यूटी को पूरा करने की प्रेरणा देता है। तो चलिए अब इन सभी बातों को जोड़कर देखते हैं और इस अभ्यास के जो असली मायने हैं उन्हें समझते हैं। तो फिर से उसी सवाल पर आते हैं। जब सूर्य नमस्कार में सिर झुकता है, तो आखिर वो सम्मान किसे दिया जा रहा है?
क्या वो बाहरी सूरज है? नहीं, इसका जवाब बहुत गहरा है। असली प्रणाम बाहर के सूरज को नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर जो डिवाइन लाइट है, जो हमारी आत्मा है, उससे किया जाता है। ये शरीर को झुकाकर आत्मा को जगाने की खूबसूरत प्रक्रिया है। और सच कहूं तो यही सूर्य नमस्कार का सबसे पावरफुल मैसेज है कि जब बाहरी और भीतरी दोनों सूर्यों को प्रणाम किया जाता है तो जीवन खुद ब खुद ज्ञान और दिव्यता की रोशनी से जगमगा उठता है।